हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को एंजॉय कर रहे हैं, नई चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ रहे हैं। गाइस, आज की जो वीडियो है ना, इसका टॉपिक है करंट फीलिंग्स। ठीक है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं, आज मैं थोड़ा सा करंट फीलिंग्स को ना क्लैरिफाई भी करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि करंट फीलिंग्स आखिरकार हैं क्या। करंट फीलिंग्स इज़ लाइक कि आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल, ये टाइमलेस नहीं होती हैं, इसलिए करंट फीलिंग्स पे आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे। सो करंट फीलिंग्स आर नॉट टाइमलेस, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि अभी हाल फिलहाल आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स ये आपको बताती हैं। और ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता ही है दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें बिल्कुल भी रेजोनेट ना करें। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। दूसरी चीज़, आप लोग साइंस जो हैं उसके पीछे इतने ज़्यादा पागल ना हो। साइन अगर आप लोगों से मैच होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक कि जो आपके साइन है ना, जो आपके साइन है वो आपके पूरे बर्थ चार्ट में होते हैं। ठीक है, आपके 12 के 12 राशियां होती हैं आपके एक पर्सन के बर्थ चार्ट में पूरी के पूरी। ठीक है, तो रश ना करें चीज़ों के अंदर, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो टुडे इज़ करंट फीलिंग्स का जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। सो टुडे आई एम मेकिंग अ करंट फीलिंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। सो दिस इज पाइल नंबर 1 मैजिशियन एंड दिस इज पाइल नंबर 2 स्टार। आप लोगों ने किसी एक को चूज करना है, या तो इसको चूज करना है या फिर इसको चूज करना है। इफ़ यू आर रियली वेरी होपफुल टुवर्ड्स योर रिलेशन, चाहे जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है, तो आप स्टार को चूज करें। अगर आप होप तो खैर चलो छोड़ो, जो भी है नहीं है जो भी है, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, तो आप मैजिशियन को चूज करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आप लोग प्लीज एक बार अच्छे से देख लें, मैं मैजिशियन से शुरू कर रही हूँ। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। एंड आई होप ये वीडियो सब लोगों से रेजोनेट हो। अगर होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड आई थिंक आज आप लोगों को ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें सुनाई दे रही होंगी, है ना। चलिए देखते हैं। ओके, कार्ड्स पहले से मैंने शफल करके रख रखे हैं, बट आप लोगों के सामने मैं वापस कर रही हूँ। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। फाइव ऑफ कप्स। मैं जब भी करंट फीलिंग्स पे वीडियो बनाती हूँ तो कार्ड्स इतने सारे निकलते हैं ना, इतने सारे निकलते हैं, बहुत ज़्यादा। शायद आपके पार्टनर बहुत कुछ आपसे कहने की कोशिश करते हैं और वो कह नहीं पाते हैं, तो वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें समझ में आती हैं। फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है हमारे पास, फिर हमारे पास सन का कार्ड है यहाँ पे, एंड एक कार्ड और देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पे किंग ऑफ पेनिकल्स। ठीक है, मैं 2 कार्ड और निकालूंगी आज। फिर है हमारे पास 3 ऑफ पेनिकल्स एंड हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक टावर का कार्ड है। हाल फिलहाल अगर आप लोगों की बातें हो रही हैं, मैं गौर से सुनिएगा इस चीज़ को, अगर आप लोगों की बातें हो रही हैं सो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। आपकी रीडिंग नहीं है ये गाइज, आप लोगों को पाइल नंबर 2 को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग उन लोगों की है जो कि नो कॉन्टेक्ट सिनारियो में, लाइक टोटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं कर रही हैं, एंड आप दोनों के बीच में बातें हुए या तो एक बहुत बड़ा अरसा बीत चुका है, या फिर अभी कुछ समय पहले की बातें हैं जब बातें होना बंद हुई हैं। ठीक है, आप टोटली नो कांटेक्ट हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं। अगर इस पर्सन की मैं फीलिंग्स बताऊं हाल फिलहाल, तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं ये। ठीक है, काम की तरफ ध्यान देने की कोशिश करें, लेकिन इनका काम भी नहीं बन रहा है फॉर श्योर। एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं ये चीज़ों को लेकर के। चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं कि चीज़ें अपने आप अनफोल्ड हो जाएं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को रश करके ना बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, इनको आप देख रहे हो इस कार्ड को, इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ये देख भी एकदम लो एंगल से यहाँ पे नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही रहे हैं, लेकिन इनको ये चीज़ नहीं पता है कि अभी टोटली चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, अभी कुछ
और भी बाकी है जो कि डिवाइन ने आपके लिए रख रखा है, बिकॉज यहाँ पे वाटर भी है, ठीक है। तो कार्ड को समझने की कोशिश करें तो बात कुछ ऐसी है कि ये इंसान अपना जो एक वे है वो बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, लेकिन इनका वे यहाँ पर नहीं जा पा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर भी हो सकता है। ओके, तो पर्सन है डिसअपॉइंटेड, अपने किए पे पछतावा कर रहे हैं, अपने किए के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं, भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे। ये ना भाग रहे हैं एक तरीके के सोल सर्च पे। हालांकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड नहीं है, बट मुझे अंदर से इस कार्ड को देख के फीलिंग आ रही है कि सोल सर्च पे भाग रहे हैं। ये कोई ऐसी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा नया निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इनकी आत्मा को सुकून मिल सके, लेकिन नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, 8 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। 24/7 आपके बारे में कोई ना कोई थॉट चलता रहता है, लेकिन उस चीज़ को साइड में रख करके अपने अलग अलग कामों के अंदर लगे रहते हैं ये, ठीक है। सन का कार्ड है यहाँ पे, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। 3 ऑफ पेनिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे, कुछ अच्छा बड़ा बिग क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों साथ में रह सकें। और ऐसा भी हो सकता है कि हाल फिलहाल इनकी शादी जबरदस्ती इनके घर वाले कहीं और करवाने के पीछे तुले हुए हैं, जो कि नार्किस्टिक पेरेंट्स हो सकते हैं या कार्मिक पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई आप दोनों के बीच में ट्रिगर पैदा करने के लिए पिताजी ने भेजा है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ना, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है दैट ये चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं, भाग रहे हैं। मैं बार बार ये लाइन इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपका ट्विन है, ठीक है, क्योंकि आपने मैजिशियन का कार्ड चूज करा और ट्विन के ही कार्ड्स थोड़े से आए हैं यहाँ पे। तो ये इंसान आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है, हाल फिलहाल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव भी है, बाउंडेड भी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, इनको ना सुकून नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं क्लियरली बताने की कोशिश करूँ तो सुकून नहीं है, और सुकून की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, और हाल फिलहाल बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, अपने किए के ऊपर बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है दैट यू आर द ओनली वन पर्सन जिसने इनका हमेशा साथ दिया है, ठीक है, हर चीज़ में, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे लव हो, हमेशा साथ दिया है इन्होंने आपका। और आज जब ये साथ आपका नहीं दे पा रहे हैं तो इनको इतना फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है ना, अपने आप से इतनी घृणा आ रही है, इनको इतनी घिन आ रही है अपने आप से, अपने चरित्र से, इनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा है चीज़ों का। हर्मिट का कार्ड है, लेकिन इनको एक चीज़ और पता है, और वो ये है कि अभी ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अभी ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय आपको चाहने के, सिवाय चीज़ों को सही होते हुए देखने के कि नहीं शायद हो सकता है चीज़ें अपने आप सही हो जाएं। एंड हमारे पास है यहाँ पे स्ट्रेंथ, एक कार्ड और मैं निकालूंगी, जस्टिस। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक के हमारे पास जजमेंट, मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ। बात कुछ ऐसी है माय ब्यूटीफुल पीपल कि ये इंसान अभी शांति से बैठा हुआ है, इसके अंदर हो सकता है स्ट्रेंथ की कमी है, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं, पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आने का कोई वे नहीं मिल पा रहा है। अगर सब कुछ सही हो जाए ना, मतलब इनके दिमाग में ऐसा हो रहा है कि अगर सब कुछ सही हो जाए ना तो भाग करके मैं वहाँ चला जाऊँ और चीज़ों को सही कर दूँ और मैं जाके उसको गले लगा लूँ, ठीक है, ये उनके मन में अभी फीलिंग्स आपको लेकर के चल रही हैं। इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, ओके, इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आप सब्र करें, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, एंजल्स आपको जस्टिस ज़रूर देंगे, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से देखते हैं, आपको जस्टिस तो ज़रूर मिलेगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव होप्स प्लस गुडनेस। तो होप्स रखें, पॉजिटिव रहें, थोड़ी सी गुडनेस बनाने की कोशिश करें। ये डिवाइन लव है आपका, मैंने बोला ही था कि ये आपका एंजेलिक डिवाइनिक लव है। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन के कार्ड है, बाकी हो सकता है ये पर्सन आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट भी हो, ठीक है। कॉल्स प्लस टेक्स्ट आंसर्स, तो आपको हो सकता है कॉल प्लस टेक्स्ट का आंसर्स मिले। एंड लव एंड लाइट, तो आपकी ज़िंदगी में लव एंड लाइट ज़रूर आएगी, ठीक है। तो आपको ना चीज़ों को जिस तरीके से ये रश में ले रहे हैं उस तरीके से रश में नहीं लेना है, आपने थोड़ा सा होपफुल रहने की कोशिश करनी है। चलिए देखते डिवाइन की तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपको, ओके। चलिए दोनों ही ले लेते हैं।
सो वट वी हैव हेल्पफुल पीपल। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आपके इस रिलेशन के अंदर कोई हेल्पफुल पर्सन आ जाए आपकी मदद करने के लिए। डोंट स्टॉप का कार्ड है, आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते चले जाना है। एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ करें। अगर आपको एक मेडिटेशन अच्छा नहीं लगता है, कोई मेडिटेशन म्यूजिक आपको पसंद नहीं आता, तो आप क्या करते हो, दूसरे मेडिटेशन म्यूजिक को लगा लेते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि म्यूजिक पसंद नहीं आया तो आपने मेडिटेशन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आप जिस भी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके पास होने वाला है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना अपना ध्यान रखिएगा। लव लाइट टू एवरी वन, पाइल नंबर 1. Okay, and this is your divinic love. You will definitely receiving some sort of call, text and messages from them. Okay, तो अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, द पीपल हु चूज द स्टार कार्ड। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, मन में प्लीज़ अपने लिए प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। नॉट इन माई वीडियोज़ और नॉट इन माई रीडिंग्स, आप जिसकी भी रीडिंग देखें, जो भी करें, आप अपने लिए प्रेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ। होपफुल हैं आप बहुत ज़्यादा, इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल है और मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत ही सही पर बातें हो रही हैं आप लोगों के बीच में। फिर है हमारे पास टावर कार्ड। लेकिन आप लोगों ने एक ऐसा गंदा मोमेंट देखा है अपनी ज़िंदगी में जो कि सोल शॉक रहा है आप लोगों की लाइफ में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग मैं बोल ही रही थी ना, वही कार्ड आ गया देखो कि बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग मोमेंट रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही खास दिलचस्प चेंजिंग मोमेंट। डेविल का कार्ड है यहाँ पे। 2 कार्ड और निकालेंगे हम, ये वाला लेंगे एक तो, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक फूल का कार्ड है। द पीपल हु चूज द स्टार कार्ड, ये है आप लोगों की रीडिंग। अभी आपके पार्टनर, मैं जोडियक्स नहीं बता रही हूँ, ना पाइल नंबर 1 में बताया मैंने, ना मैं 2 में बताऊंगी। बात कुछ ऐसी है कि आपके पार्टनर के साथ आपका अभी कम्युनिकेशन चल रहा है। कुछ लोगों का बहुत बहुत अच्छा देख रही हूँ मैं, कुछ लोगों का ठीक ठीक देख रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। ओके, एंड जो चीज़ मैं दूसरी यहाँ पे देख रही हूँ वो है विद दिस डेविल कार्ड की हो सकता है आपके जो पर्सन है वो किसी के मैनिपुलेशन में चलते हों, या फिर इनके अंदर इनका ईगोइस्टिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, या फिर ये आपके कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो ये ईगो इश्यूज हैं, जो इनके अंदर जो ये मैनिपुलेशन के कॉजेज हैं, रीजंस हैं, वो निकलने वाले हैं बहुत जल्दी। कई हद तक निकल चुके हैं, कई हद तक और निकलने वाले हैं। टावर का कार्ड है। एज आई सेड टू यू, आप लोगों ने एक बहुत ही गंदा मोमेंट देखा है अपनी ज़िंदगी में इस रिलेशन को लेकर के। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि एक भी दिन आपने सुकून का बिताया इस रिश्ते के अंदर। अब जाकर के थोड़ा सा सुकून आना शुरू हुआ है आपकी आत्मा को, आपके रूह को, और आपने इस रिश्ते के अंदर वो सारी असलियत भी देखी है जो आपने कभी कहीं नहीं देखी। कभी कभार तो आपको ऐसी भी फीलिंग आती थी कि इस इंसान को आपसे प्यार ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप होपफुल हुए चीज़ों को लेकर के, जैसे जैसे आप पॉजिटिव हुए चीज़ों को लेकर के, आपने देखना शुरू किया, आपके अंदर स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई। एंड फॉर श्योर जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी वो कर्मा वाटर से एक पॉजिटिव डिवाइन वाटर की तरफ आती ही चली गई। ठीक है, हुआ ये है आपके साथ में। अगर अभी हाल फिलहाल आपके पर्सन की फीलिंग्स बताने की कोशिश करूं तो दे आर वेरी स्ट्रेंथफुल। ठीक है, आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। कई बार मैनिपुलेशन करने वाले लोगों की जो एनर्जीज है वो बहुत हावी हो जाती है उनके ऊपर। कई बार आपके ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को लेकर के दोबारा से अनवर्थेड फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी वो कुछ ना कुछ बेकार महसूस करते हैं तभी कुछ ऐसा आप कर देते हो, या फिर कुछ ऐसा डिवाइन की तरफ से हो जाता है कि वो अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाल फिलहाल प्लान्स एंड होप्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग मिलने वाले हैं इस अगस्त मंथ में। ठीक है, अगस्त मंथ, दिस अगस्त मंथ आप लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड ये जो आप मिलने वाले हैं ना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाली होंगी। एंड एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, आपने इस इंसान को बदलने के लिए, विद दिस टावर कार्ड, आपने इस पर्सन को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत प्रेयर्स करी हैं। हाथ जोड़ करके, हाथ फैला के, हाथ जोड़ करके, पूरी दुआओं में, सजदों में आपने इस इंसान के लिए अफर्मेशंस करी हैं, प्रेयर्स करी हैं। आपने इस पर्सन को बहुत कुछ अच्छा देने की कोशिश करी है। और हाल फिलहाल अब आप
उस जगह पे आ गए हो कि आपका जो भरोसा है, जो आपका ट्रस्ट है ना, वो इतना हाई लेवल का हो चुका है कि आप चाह करके भी उसे तोड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जैसे आपके घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं या चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो जस्टिस का कार्ड है, आपकी लॉ के तहत शादी हो जाने के चांसेस मुझे यहाँ पे थोड़े से नज़र आ रहे हैं कि लॉ के तहत आप लोगों की शादी, यानी कि कोई पेपर मैरिज या कुछ ऐसा करने का प्लान आपके पर्सन कर रहे हैं हाल फिलहाल। ठीक है, फिर हमारे पास जस्टिस, अगेन जस्टिस, 2 बार जस्टिस आया है हमारे पास। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो प्लान कर रहे हैं कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग जिसके तहत शादी कर ली जाए। लवर्स का कार्ड है हमारे पास, जेमिनाई हो सकते हैं आप लोग, लीब्रा हो सकते हैं आप लोग, खैर मैं ज़ोडिएक्स नहीं बताना चाह रही थी। और फिर हमारे पास डेविल आया है, डेविल के ही जस्ट नीचे बहुत सारे कार्मिक नेगेटिव लोग हैं जो कि आप दोनों को ना अलग करने के बारे में सोच रहे हैं। मैजिशियन का भी कार्ड है यहाँ पे, लेकिन ये लोग अलग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस का कार्ड है। या तो हो सकता है इनके घर वालों ने कोई तबाही मचा रखी है या किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर रखी है, तो उस नेगेटिविटी की वजह से हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको ना परेशान हो जाए, ये थोड़ा सा ऐसा शुरू कर दे कि यार अब क्या करना चाहिए मुझे, कैसे क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, चीज़ें कभी सॉर्टेड होंगी नहीं होंगी, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन वो बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, शॉर्ट पीरियड एंड स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो हाल फिलहाल आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज चल रही हैं वो चल रही हैं कि चाहे जो भी मैनिपुलेशन मिल रहा है, चाहे जैसी भी बातें इनको सुनाई दे रही हैं आपको लेकर के या इनको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, ये उन सब चीज़ों को साइड में कर रहे हैं एंड ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं पूरे टोटल पॉजिटिव तरीके से। ये आपको किसी तरीके का पॉजिटिव कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, इनके मन में आपको लेकर के ना कमिटमेंट की भावनाएं बहुत बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत तीव्र चल रही हैं। एंड ये सब हो रहा है बिकॉज आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन के लिए बहुत सारी दुआएं मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, आप पॉजिटिव हैं इस इंसान के लिए। एंड फॉर श्योर विद दिस जस्टिस कार्ड एंड विद दिस जस्टिस कार्ड अभी हाल फिलहाल ये पर्सन आपको आगे आने वाले फ्यूचर में शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, शादी के लिए प्रपोज करेंगे आपको आने वाला टाइम। और ऐसा भी हो सकता है कि ये शादी के लिए ना आपको सी डिवाइन लव तो शादी के लिए आपको प्रपोज करें तो किसी तरीके की धूमधाम वाली शादी नहीं, एक कोर्ट मैरिज, पेपर मैरिज हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, चलिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए, नहीं देखते हैं। हमारे पास है प्रपोजल्स प्लस कॉल। मैंने बोला ना कमिटमेंट देंगे वो आपको। रीयूनियन के कार्ड है हमारे, परमानेंट रीयूनियन, मैरिज कमिटमेंट, सी न्यू लव प्लस न्यू बिगनिंग्स। तो एक नए प्यार की शुरुआत होने वाली है आप लोगों की ज़िंदगी में। आपको मैरिज कमिटमेंट्स, प्रपोजल्स और ब्यूटीफुल चीज़ें मिलने वाली हैं। ओके, आप लोगों ने ना नेगेटिव नहीं होना है, थोड़ा सा अच्छा सोचने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं एडवाइस कार्ड क्या है आप लोगों के लिए। रिकवरी, तो जो कुछ भी आपने दुख झेला है ना इस रिश्ते के अंदर, उसकी रिकवरी आपको मिलने वाली है अब। अबेंडेंस, आपको अपने करियर पे फोकस करना है अब। ठीक है, आपकी लव लाइफ सुधर रही है क्योंकि कॉम्प्रोमाइजेस, अब आपने पुराने वाले कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं। ठीक है, ये एडवाइस है आपके लिए कि अब आपको पुराने कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं जो आप पहले क्या करते इस पार्टनर के लिए। एंड यस का कार्ड है, तो सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं नेचुरली, पॉजिटिव तरीके से। तो अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, सब अच्छे के लिए होगा। ठीक है, तो इस पर्सन की तरफ से आपको मैरिज कमिटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, क्यों मिलने वाला है? क्योंकि ये है आपका डिवाइनिक लव। पता नहीं क्यों मुझे ये कार्ड बहुत अट्रैक्ट करता है। सो आपको ना मैरिज कमिटमेंट मिलने वाले हैं एंड फॉर श्योर यस का भी कार्ड है यहाँ पे। तो मैं आपको बोलूँगी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, करंट फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी चल रही हैं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस आई होप you will message me on Instagram and you can mail me. Okay, all the details is in description box, you may check and get back to me. Okay, love you a lot, bye bye.